मैं फिर से आ गया हूँ आज एक नया केस लेकर। ये भी एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन पिछली वाली से थोड़ी अलग है। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ये केस शुरू करते हैं। विक्टिम का नाम तो नहीं पता मुझे, मुझे पता है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी पहुंच से बहुत बाहर है। सो लास्ट टाइम हम 1935 में थे, इस बार हम 2001 में, यानी कि 66 ईयर्स बाद हम देख रहे हैं इस केस को। सो तुम्हें पता है इंग्लैंड में एक रिवर है थेम्स, ओके, एक नदी है। उस नदी में एक बार क्या हुआ, एक बच्चे की बॉडी तैरती हुई आई। सिर्फ एक बॉडी है जिसका कि सिर्फ टॉर्सो है और उसने शॉर्ट्स पहन रखी है, ठीक है। और उसकी बॉडी का जितना भी खून है ना, वो सारा का सारा ड्रेन आउट कर दिया गया है। सो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इससे हमें ढूंढना है कि वो बॉडी कहाँ को बिलोंग करती है। बस इतना ही केस है कि वो कहाँ बिलोंग करती है। तो पॉज करो वीडियो और सोचो, ऐसा अभी तक हमें कुछ मिला है जिससे हमें कोई लीड मिल सके। सो हमारे पास क्या एक चीज़ है, उसके शॉर्ट्स। लेट्स फाइंड आउट। सो हमें बेसिकली क्या हमारी अप्रोच थी, जो पिछली बार वाली अप्रोच थी वही अप्रोच है कि हमें बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास स्क्रीन करने के लिए और हमें एरिया छोटा करना है। इसलिए इस बार हमारे पास क्या है, उसकी शॉर्ट्स। लेट्स फाइंड आउट कि ये शॉर्ट्स कहाँ से आई हैं। सो जब उस शॉर्ट्स को एनालाइज किया गया तो इट वॉज फाउंड कि वो जो शॉर्ट्स हैं दे आर मेड इन चाइना। एंड वो चाइना के उनको मैन्युफैक्चर का भी पता चल गया। उनको ये भी पता चल गया कि जो शॉर्ट्स है ये कहाँ पर बेची गई थी। तो ये बेची गई थी वेस्ट जर्मनी में। सो जो हमने पिछले केस में यूज़ करी थी टेक्निक, क्या हम वही यूज़ करें कि उसका हमने एरिया छोटा हो गया, हमने ढूंढा कि कहाँ पर एक बच्चा मिसिंग है। और इस बार हम 2001 में, हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो तो पिछला केस था ना, इस केस में भी अगर वही हो जाए तो मज़ा कैसे आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, वो है उसकी ऑटोप्सी। हमने पिछली बार उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट इतनी ध्यान से नहीं देखी थी, लेकिन इस बार हमें ऑटोप्सी में काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें मिली हैं और काफ़ी स्ट्रेंज भी। हमने उसकी ऑटोप्सी करी और यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टफ है उसकी जीआईटी में। उसके अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं उसका कुछ खास। सो जीआईटी है हमारे पास, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और उसके कंटेंट्स हमने देखे। हमें क्या मिला उसमें, खाना। हमें उसमें मिले पॉलन ग्रेन्स। और क्या मिला हमें उसमें हमें क्ले मिली, उसमें हमें कैलिबर बीन्स मिले और उसमें गोल्ड पार्टिकल्स मिले। तो अब हमारे पास ऑटोप्सी रिजल्ट है। अब इस ऑटोप्सी रिजल्ट से हमें ढूंढना है कि वो कहाँ को बिलोंग करता है। सो पॉज द वीडियो। हो सकता है तुम्हें इसमें सर्च भी करना पड़े और ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी जगह का हो सकता है वो। तो उसमें सर्च किया होगा ना, ये इतना इजी केस नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है तो वो बच्चे तो कुछ भी खाते हैं। लेकिन हम ये सोचकर हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा जो उसने क्या जो चीज़ें खाई हैं उस चीज़ का कोई कनेक्शन तो नहीं। सो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है दैट इज फ्रॉम अ नॉर्दर्न यूरोप। इसका मतलब जो उसका मर्डर हो सकता है कि वो यूरोप में ही हुआ हो। लेकिन जो बाकी की जो तीन चीजें हैं ना, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये यूज होती हैं अफ्रीकन ब्लैक मैजिक में। इसका मतलब कि हो सकता है कि वो अफ्रीका से यहाँ पर आया हो और यहाँ पर उसे सैक्रिफाइस किया गया हो। क्योंकि जिस तरीके से उसका मर्डर हुआ एक बच्चे का इतना ब्रूटल मर्डर, it sounds like something, it's strange. And what is more strange than black magic? Okay, don't answer that. There are stranger things. So हमारे पास पूरी दुनिया थी स्क्रीन करने के लिए, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ वो पोर्शन है स्क्रीन करने के लिए जहां पर इस टाइप का मैजिक होता है। और ये है सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। अभी भी ये बहुत बड़ा रीजन है और हमें उस वेस्ट अफ्रीका के बहुत बड़े रीजन में अभी भी हमें ढूंढना है कि ये कहाँ हो सकता है, क्योंकि पूरे वेस्ट अफ्रीका को स्क्रीन करना बहुत मुश्किल है। ये सबसे मुश्किल चीज़ है। इसके लिए हमें थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज चाहिए। अब ये कैसे ढूंढेंगे, ये बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मान लो 2 बंदे मुझे मिले हैं और उनको गोली लगी हुई है, ठीक है। क्या मैं उन गोलियों को देखकर बता सकता हूँ कि वो गोलियां एक ही बैच की थी या अलग? इतनी सारी गोलियां बनती हैं। अब 2 गोलियों को बताना कि ये गोलियां सेम बैच की है या डिफरेंट बैच की है, ये हम कैसे करते हैं? हम उन गोलियों के अंदर का इम्प्योरिटी कंटेंट देखते हैं। क्योंकि देखो, गोलियां जो होती हैं वो सारी की सारी बनी होती है लेड से, लेकिन जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज है वो तो कोई भी हो सकती हैं। तो वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ इम्प्योरिटी से हम बात बता सकते हैं कि ये जो 2 गोलियां ये सेम बैच की हैं या फिर अलग की है, ठीक है। तो हम इसी कंसेप्ट से हम ये भी ढूंढेंगे कि ये जो बच्चा है ये अफ्रीका में कहाँ पर है। ये जानने के लिए हम थोड़ा सा और साइंटिफिक चीज पे जाएंगे कि जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती है ना, ट्रेडिशनल फैमिलीज में जनरली क्या होता है कि जो आपके आसपास जो उग रहा होता है ना वही खाते हो आप। बाहर का ऊटपटांग कम खाते हो और जो घर के आसपास उगता है वो ज्यादा खाते हो। तो अगर आपके घर के आसपास की मिट्टी में वो उगा हुआ है और उस मिट्टी में कुछ मिनरल कंटेंट होंगे और आप सालों से वो खाई जा रहे हो, तो वही मिनरल कंटेंट्स का कुछ ना कुछ आपके बोन्स में जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर पंजाब रीजन में कोई लोग पंजाब का ही उगा हुआ खाना खा रहे हैं और तमिलनाडु में लोग तमिलनाडु का उगा हुआ खा रहे हैं और मैं उनमें बहुत सारी हड्डियां, उन वहां के लोगों की बहुत सारी हड्डियां मैं मंगवाऊं, तो मैं सेपरेट कर सकता हूं कि ये पंजाब की हड्डियां हैं,
ये तमिलनाडु की हड्डी है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर बोन्स। ओके, सेम चीज यहाँ पर यूज होगी। हमारे पास उसके बोन का सैंपल है, हम वहां पर अफ्रीका में बहुत सारी डिफरेंट बोन्स के सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं, और जो बोन सैंपल उससे मैच करेगा वहां का वो बच्चा है। और वो मिला था नाइजीरिया में, अबूजा के पास कोई जगह है उसका। फिर बाद में लेटर ऑन ये केस सॉल्व भी हो गया था, बट सम पीपल से स्टिल नॉट सॉल्व, सो इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल केस, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हमारा मेन यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि हमें जानना है कि वो बॉडी है कहाँ की, तो ये हमने ढूंढ लिया। सो हाय गाइस, मैं आ गया हूँ आज आपके सामने एक और कत्ल की दास्तां सुनाने। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, कुछ लड़के होते हैं, उनको ना फिशिंग करनी होती है। फिश को खिलाने के लिए उनको चाहिए होते हैं मैगेट्स, मतलब लार्वास जो होते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक जंगल में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई उन्हें डेड बॉडी मिले, जैसे कोई कबूतर वगैरह की, तो उसके पास उनको बहुत सारे मैगेट्स मिल सकते हैं। और क्या पाते हैं वो कि उनको एक पिजन नहीं बल्कि एक पूरे इंसान की बॉडी मिल जाती है। सो ऑब्वियसली उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करती है और उनको लगता है कि ये जो बॉडी है ये अराउंड 6 से 8 हफ्ते या 2 महीने पुरानी के करीब वो एज्यूम करके चलते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है, 1964 की। उस टाइम पर फोरेंसिक साइंस की इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो पिछले कहानियों की तरह यहाँ पर हमें ये नहीं पता करना कि ये कौन है, क्योंकि इस बॉडी को देखकर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन है, बट नाउ दे हैव टू फाइंड आउट कि अब किस बंदे ने इसे मारा है, ठीक है, क्योंकि उसको सजा दिलवानी है ना। अब क्या करते हैं, जब वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पता करते हैं इसके बारे में, तो उनको क्या पता चलता है कि ये आदमी 16 जुलाई से मिसिंग है। 16 जुलाई मतलब 12 दिन पहले। ये कहानी है 28 जुलाई की। इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं डेट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 16 जुलाई से मिसिंग है, लेकिन इनको तो लगा था कि ये जो बॉडी है ये 2 महीने पुरानी है। सो हो सकता है कि ये गलत हो, क्योंकि इतनी साइंस उस वक्त उतनी एडवांस नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि बॉडी आइडेंटिफाइड है, सो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि उस बॉडी का जो वो बंदा है उसके साथ किसी के पंगे हैं, जिनके साथ पंगे होंगे वो सस्पेक्ट बन जाएंगे। ऐसा ही होगा। इस बंदे का नाम है पीटर थॉमस, और उनको एक बंदा मिलता है विलियम, जिसका इसके साथ कुछ पैसे से रिलेटेड काफी डिस्प्यूट है। सो दैट इज अ वेरी गुड रीजन टू किल हिम। और इसकी जो डेथ हुई है वो थ्रॉटलिंग से हुई है, मतलब उसको गला घोंट के मारा गया, तो उसका पूरा लैरिंग्स जो है वो फ्रैक्चर्ड मिला है। ओके, लेकिन हम सिर्फ सस्पेक्ट पर तो हम उसको सजा नहीं दे सकते ना, तो उसका ट्रायल होता है। उसके डिफेंस ने क्या किया, उसने 20 जुलाई से 28 जुलाई तक के सारे एलिबाइज भी दे दिए, अपना पूरा शेड्यूल, पूरी आइटनरी बता दी कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा था। और 20 जुलाई को उसने 3 विटनेस प्रोड्यूस कर दिए कि उन्होंने 20 जुलाई को उसे देखा था, पीटर थॉमस, जिसकी डेड बॉडी है। सो पुलिस सोच रही थी कि ये 2 महीने पुरानी बॉडी है, और ये बंदा मिसिंग है 16 जुलाई से। और अब इसको जो डिफेंस है, डिफेंस ने प्रोड्यूस कर दिए हैं विटनेसेस कि उन्होंने 20 जुलाई को उसे देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहां दिक्कत है, समथिंग इज फिशी। अगर वो 16 जुलाई से मिसिंग था, तो ये 20 जुलाई के विटनेसेस कहां से आए एकदम से। हम ऐसे 3 आई विटनेसेस को हम गलत तो नहीं बोल सकते कि जाओ जाओ निकलो, हम तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अब क्या करा जाए। अब ये टाइम है वीडियो को पॉज करने का और सोचने का कि क्या हुआ होगा, हमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो बंदा मरा कब। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि वो बंदा जो है वो 20 जुलाई से पहले मरा था, तो विलियम को गिल्टी प्रूव करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं कैसे प्रूव करूंगा, उसके पास आई विटनेसेस है। सो इस केस में क्या हुआ, याद है वो मिला कहां था, एक जंगल में। उस जंगल में वो लड़के क्या करने गए थे, वो मैगेट्स पकड़ने गए थे ना। मैगेट्स जो हैं वो डेड बॉडी पे फीड करते हैं। तो अगर जो उस बॉडी के मैगेट्स हैं, अगर मैं अब ये एक्चुअली में ये जो मैगेट्स वाली चीज है ना, ये जब ये बॉडी मिली थी तभी हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं रहा था सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। तो उन्होंने वो मैगेट्स को एनालाइज किया, वो ये देखना चाहते थे, देखो अगर डेड बॉडी वहां पर किसी ने छोड़ी है, अगर वो 16 से मिसिंग है, 16 से पहले उसे लोगों ने देखा, इसका मतलब कि वो 16 तक तो जिंदा था। अगर जो उसकी बॉडी के जो मैगेट्स हैं, मैं ये बता दूं कि वो उनकी एज कितनी है। देखो लाइफ साइकिल तुम्हें पता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट वाली। तो जो मैगेट्स हैं, अगर मैं मैगेट्स जो है उन मैगेट्स मतलब लार्वा, और लार्वा डेली ग्रो करता है। उन दिनों पे हम कैसे इसको देख सकते थे कि आपने लार्वा जो लिया, वैसे ही वो उसी लार्वा से आपने आगे उसको एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाया और उसकी पूरी लाइफ साइकिल प्रोड्यूस करने की कोशिश करी, और आपने देखा कि वो
उसकी लाइफ साइकिल में वो कैसे डिफरेंट स्टेजेस में उसका जो लार्वा है वो कैसे ग्रो कर रहा है, और वो कितने दिन में उतना ग्रो करा जितना उनको उस बॉडी पे मिला। अगर वो ऐसा मेजर करे तो उससे उनको पता चल जाएगा कि वो जो मैगेट्स हैं वो कितने दिनों से उस बॉडी को फीड कर रहे हैं। और अगर वो इतने दिनों से बॉडी को फीड कर रहे हैं तो इसका मतलब उतनी पुरानी डेड बॉडी है, क्योंकि अगर जिंदा बॉडी पर आए हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा डर्टी केस हो जाएगा। सो जब उसने एनालाइज किया तो उसको पता चला कि ये जो बॉडी है ये अराउंड 16 या 17 को वो मरा होगा प्रोबेबली। अब आता है जज का पंगा। जज के पास दो चॉइसेस है, या तो वो मैगेट्स पे बिलीव करे या उन 3 विटनेसेस पे। क्या होता है कि जो डिफेंस है ना, यहां पर डिफेंस, जिसको मैं बहुत स्मार्ट समझ रहा था, वो इतना स्मार्ट नहीं है। डिफेंस ने यहां पर इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो इतना डेस्पो हो चुका है कि डिफेंस ने एक अपना एंटेमोलॉजी स्पेशलिस्ट बुलाया और उसने उनको कहा कि तुम एनालाइज करके बताओ, ठीक है। तो जूरी ने वो अलाउ किया। अब क्या हुआ कि जब उसने एनालाइज किया तो उसने, जो पिछला एंटेमोलॉजिस्ट था, उससे उसने अग्री करा कि हाँ ये बॉडी जो है ये जुलाई 17 के करीब मरी है। यहां पर डिफेंस का बहुत बुरे वाला कट गया और मिस्टर विलियम को अपने बुरे कर्मों का परिणाम मिला। सो कैसी थी वीडियो गाइस? अगर तुम्हें बहुत अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी, और इसके बाद मिलते हैं हम अगले केस में।